भारत अभियान में काम कर रहे हैं, उसके प्रणेता, उसके रिसर्चर, साइंटिस्ट से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं डॉक्टर रविंद्र नांदोलकर सर। हम पहले डॉक्टर रविंद्र नांदोलकर सर की एजुकेशन की बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों में ही अपने एजुकेशन को पूरा किया है। स्कूल एजुकेशन पूरा करने के बाद उन्होंने डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा पुणे विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में किया। उसके बाद उन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा मतलब मॉडर्न मेडिसिन में एमडी किया। एलोपैथी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब आयुर्वेद में आए, तो आयुर्वेद वैद्य विशारद आयुर्वेदाचार्य किया। उसके बाद उन्होंने एलएलबी भी किया, संगीत विशारद भी किया, और डॉक्टर साहब ने औषधि निर्माण शास्त्र में पीएचडी भी किया। जब डॉक्टर साहब औषधि निर्माण शास्त्र में पीएचडी कर रहे थे, तभी उन्होंने नांदेड़ के सरकारी फार्मेसी कॉलेज में 11 साल प्राचार्य प्रिंसिपल के पद पे जॉब भी किया। डॉक्टर साहब जब पीएचडी कर रहे थे औषधि निर्माण शास्त्र में, तो उन्होंने सब्जेक्ट चुना डायबिटीज, क्योंकि उसी समय हमारे देश में डायबिटीज के आंकड़े बहुत खतरनाक स्थिति में आना शुरू हो चुके थे, और डॉक्टर साहब के पिताजी को भी, पापा जी को भी डायबिटीज था। इस कारण काफी कॉम्प्लिकेशन उनको रह सकते थे। तो डॉक्टर नांदोलकर ने सोचा कि आखिर आयुर्वेद के माध्यम से हम किस प्रकार लोगों को डायबिटीज से बाहर निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पूरा एक रिसर्च किया दोस्तों, और रिसर्च के दौरान डॉक्टर साहब ने यह देखा कि भारत में हर व्यक्ति अपनी डायबिटीज, मधुमेह, शुगर को ठीक करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए एलोपैथी के साथ साथ कुछ ना कुछ आयुर्वेद में भी खा रहा है, और कुछ ना कुछ आयुर्वेद में भी खा रहा है। कोई सुबह उठकर मेथी दाना खा रहा है, कोई जामुन की गुठली का चूर्ण खा रहा है, कोई कड़ी पत्ता खा रहा है, कोई गुड़मार खा रहा है, और ऐसे काफी सारे लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों की डायबिटीज रिवर्स क्यों नहीं हो रही? तो डॉक्टर नांदोलकर सर ने जो रिसर्च किया, साइंटिफिक जो रिसर्च किया, उसमें उन्होंने देखा कि पूरी जामुन या जामुन की गुठली का चूर्ण पूरा के पूरा डायबिटीज के ऊपर काम नहीं करता। तो डॉक्टर साहब की जो रिसर्च रही, उन्होंने देखा कि आखिर जामुन में ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो डायबिटीज को रिवर्स करने में काम करेगा। गुड़मार में ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो डायबिटीज को रिवर्स करने में काम करेगा। कड़ी पत्ता में ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो डायबिटीज को रिवर्स करने में काम करेगा। ऐसे 17 प्रकार की जड़ी बूटियों में से वो एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाले, वो तत्व निकाले, वो सार निकाले, और उससे एक औषधीय फार्मूला बनाया। अब ये जो औषधीय फार्मूला बना, जो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के लिए किया गया था, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज के लिए नहीं किया गया था, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के लिए किया गया था। अब जो 17 प्रकार के जड़ी बूटियों में से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, अर्क, सार, एस्ट्रेट निकाले, जो स्पेसिफिकली विशेष रूप से डायबिटीज को रिवर्स करने का काम करेंगे, तो इस फार्मूले का डॉक्टर नांदोलकर सर ने बाकायदा क्लिनिकल ड्रग ट्रायल किया और क्लिनिकल ट्रायल किया। ड्रग ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन बन रही है दोस्तों, तो पहले ट्रायल्स होते हैं ना। तो ड्रग ट्रायल में क्या होता है कि आपको एक मॉडल के ऊपर आपको टेस्ट करना होता है। तो ये 17 प्रकार का जो जड़ी बूटियों से बना हुआ फार्मूला था, इसका डॉक्टर साहब ने पहले खरगोशों के ऊपर इसको प्रयोग किया। खरगोश लिए, उसको 3 बैचेस में बांटा, और उसका एक प्रोसेस होता है, उसको पूरा किया। वहां सफलता मिलने के बाद इस फार्मूले का टेस्टिंग चूहों के ऊपर किया गया, रेट मॉडल के ऊपर किया गया, और वहां से सफलता मिलने के बाद बॉम्बे के जे हॉस्पिटल में 1500 डायबिटिक पेशेंट के ऊपर 25 साल 20 साल पहले इस फार्मूले का प्रयोग हुआ, और वहां से सफलता मिलने के बाद डॉक्टर रविंद्र नांदोलकर जी के द्वारा मधुमेह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों, डॉक्टर नांदोलकर सर को एक साइंटिफिक फार्मूला डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए सन 2000 में स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें बुलाया गया, और उस सम्मेलन में उन लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने साइंस के आधार पर, साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में रिसर्च किया हुआ। सन 2000 में डॉक्टर नांदोलकर सर को इनवाइट किया गया। उस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर रिचर्ड आर्नेस्ट जी कर रहे थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था एमआरआई मशीन की खोज करने के लिए। जब नांदोलकर सर का फार्मूला वहां पे पढ़ा गया, तो दोस्तों सभी ने बहुत तारीफ की। डॉक्टर साहब वहां से वापस आए, और महाराष्ट्र के ई संवाद एक न्यूज चैनल होता है, उसमें 2 एपिसोड करने का मौका मिला, और वहां से डॉक्टर साहब को प्रसिद्धि मिली। डॉक्टर नांदोलकर सर को के फार्मूले को सन 2003 में भारत के संसद में भी इसका चर्चा हुई। ये बहुत बड़ा ऑनर है दोस्तों, और एक विश्वास का कारण भी बनता है।
कि 2003 में डॉक्टर नांदलकर सर के इस रिसर्च की चर्चा भारत के संसद में भी हुई। डॉक्टर नांदलकर सर को डायबिटीज के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए 2 बार राष्ट्रपति जी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। ये आप देख सकते हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी प्रतिभाताई पाटिल जी, और इससे अनेकों अवार्ड रिवार्ड डॉक्टर साहब को मिले हुए हैं। डॉक्टर नांदलकर सर को अगर मैं बात करूं कि हम जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको गोद लेते हैं उनकी बीमारी को, और हर महीने उनको दवा मुहैया कराते हैं। अब सवाल ये है कि डॉक्टर नांदलकर सर का फार्मूला क्या है और वो क्या उन्होंने बनाया है साइंटिफिक तरीके से, और उसको लेना कैसे और मोड ऑफ एक्शन कैसा है उसका, जैसा एलोपैथी का था वैसा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो फार्मूला है वो है, उसका नाम रखा है डाइबा। डायबिटी से डाइबा लिया, जड़ी बूटियों के अर्क से बना हुआ है इसलिए डाइबा जड़ी बूटी टी। ये टी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा कि हर व्यक्ति की सुबह सुबह अगर उठ के हम बात करें तो चाय पीने की आदत है किसी ना किसी प्रकार के। कोई दूध वाली चाय पी रहा है, कोई लेमन टी पी रहा है, कोई ग्रीन टी पी रहा है, कुछ ना कुछ व्यक्ति पी रहा है। तो डॉक्टर साहब का जो फार्मूला है जड़ी बूटियों से अर्क से बना, जो डायबिटीज को रिवर्स करता है, प्री डायबिटीज को रिवर्स करके उसको बाहर लाता है और एलोपैथी दवा गोलियां छुड़वाता है साइंटिफिक तरीके से, तो इसका नाम रखा डाइबा जड़ी बूटी टी। इसको लेना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं जो एलोपैथी दवा गोली ले रहे हैं, उनको एलोपैथी दवा गोली छोड़ना नहीं है। एलोपैथी दवा गोली के साथ साथ उनको डायबिटीज सुबह चालू करना है। सुबह जब व्यक्ति उठे तो खाली पेट रहना है। खाली पेट रहने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद आप इसमें से 1 चम्मच पाउडर लीजिए, 1 बड़ा कप पानी लीजिए, उसको भगोनी में डालिए, 1 चम्मच पाउडर डालिए। अगर टी बैग आया तो टी बैग फाड़ के भी आप उसमें डाल दीजिए और उसको चाय की तरह उबाल लीजिए दोस्तों। 2-3 मिनट उबालने के बाद उसको ढक दीजिए, 2-3 मिनट ढका रहने दीजिए, फिर बिना छाने आप कप में ले लीजिए और उसको घुट घुट करके आप पी लीजिए चाय की तरह। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें दूध, शक्कर और पत्ती अलग से कुछ भी नहीं मिलाना है। जैसा वो है वैसा ही आपको इसमें लेना है। अब एलोपैथी दवा भी चलेंगी, डायबा जड़ी बूटी टी भी चलेगा। एलोपैथी दवा आपके बॉडी में जबरदस्ती कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है आपके बॉडी के अंदर, साइड इफेक्ट दे रही है। कि डायबा जड़ी बूटी टी कैसे काम करेगी बॉडी में जाके, जैसे ही आपने डायबा जड़ी बूटी टी को पीना शुरू किया तो ये बहुत स्नेह के साथ, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से आपके इंसुलिन रिसेप्टर और बीटा सेल को बड़े स्नेह के साथ रिपेयर करना चालू करेंगी। अब क्या होगा, अगर आप आज की डेट में एलोपैथी दवा ले रहे हैं और फिर भी आपका अगर शुगर लेवल 100, 125, 150, 90 बना हुआ है, तो डायबा जड़ी बूटी टी लेने के कुछ समय बाद ये आपका शुगर लेवल 80 पे आएगा फास्टिंग। और जैसे ही दोस्तों 80 पे आएगा, 1 या 2 बार की मॉनिटरिंग अगर आपकी 80 पे आती है, तो फिर आपको अपना एलोपैथी डोज 20 से लेके 25% कम करना है। जैसे ही आप एलोपैथी दवा कम करेंगे, तो चूंकि बॉडी से केमिकल कम हुआ, इसलिए आपका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, उसमें चिंता नहीं करना है। वापस डायबा जड़ी बूटी टी रिपेयर कर रहा है आपके बॉडी को, तो वापस से 80 के आसपास आएगा। 80 से नीचे ना आए उसके पहले ही आपको एलोपैथी दवा गोली कम करना है, और फिर आपका 20 से 25% एलोपैथी दवा गोली कम हो जाएगी। अब जैसे ही 40 से 50% एलोपैथी दवा गोली कम हुई, तो आपके इतने सारे साइड इफेक्ट्स भी कम हो गए। तो सोच के देखिए, आपका डाइजेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, आपके और चीजों के अंदर आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों धीरे 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 आपका साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में पूर्ण रूप से आप एलोपैथी दवा गोली, इंसुलिन से बाहर आ जाएंगे। और फिर आपको डायबा जड़ी बूटी टी चालू रखना है, फिर आपका जीटीटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आप चाहें तो डायबा जड़ी बूटी टी को अल्टरनेट डेज में लें और फिर आप इसको भी छोड़ सकते हैं। और उचित व्यायाम, उचित खान पान के साथ पूरे जीवन को आप निरामय, निरोगी और बिना डायबिटीज के आप जी सकते हैं, उत्साहपूर्वक इसको जी सकते हैं। जिनको काफी दिनों से समस्या है, उनको डायबा जड़ी बूटी टी दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। उसके साथ साथ दोस्तों एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपको और दिख रहा है, प्रोटेक्ट 360। ये डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनको डायबा टी के साथ प्रोटेक्ट 360 लेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो प्री डायबिटिक लोग हैं वो डायबा टी लें, प्रोटेक्ट 360 लें। और जो नॉर्मल लोग हैं वो प्रोटेक्ट 360 का सेवन करें साल में 1 बार, तो उनको अनेकों प्रकार की बीमारियों से और व्याधियों से उनका बचत होगा। पूरा साइंटिफिक फार्मूला है दोस्तों, ये कुछ भी करके कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। प्रोटेक्ट 360 की मैं थोड़ा सा बता के और यहाँ पे आज की सभा को हम विराम करेंगे।
प्रोटेक्ट 360 का जो फार्मूला है दोस्तों, वो ऐसे काम करता है कि जैसे आज हम बात करें कि हम अपने बॉडी में ऊपर से कितनी साफ सफाई करते हैं। सुबह उठते हैं, बढ़िया ब्रश करते हैं, अच्छे हम शैम्पू साबुन से नहाते हैं, धुले हुए साफ कपड़े पहनते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके जो अंदर के ऑर्गन है, आपकी किडनी है, आपका लीवर है, आपके फेफड़े, अंदर के जो आपके ऑर्गन और सेल्स हैं, उनकी सफाई के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? गंदगी तो पूरी आपके अंदर जा रही है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, पॉल्यूशन, ये सब अंदर जा रहा है। लेकिन अंदर के चीजों को आप कैसे सफाई करोगे? ये सफाई करने का भी तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कोई ऐसा साधन है कि आपके हार्ट में दिक्कत आ रही है, चेन खोला, हार्ट बाहर निकाला, साफ करके फिट कर दिया। क्या कोई ऐसा आपके पास साधन है? किडनी खराब हो रही है, पीछे से चेन खोली, किडनी निकाल के साफ करके फिट कर दी? ऐसा कोई साधन नहीं है दोस्तों। इसके लिए ऊपर वाले ईश्वर ने हमें अपने शरीर में एक हार्मोन दिया है, और उस हार्मोन का नाम है ग्लूटाथियोन। और ये हार्मोन हमारे अंदर की सफाई करता है दोस्तों, हमारे अंदर की सफाई करता है। जो ग्लूटाथियोन हार्मोन है, हर दिन इसकी एक कैपेसिटी है, 2.5-3 से लेकर 3.5 लीटर टॉक्सिन ये बाहर निकाल सकता है। लेकिन खाने पीने में, पानी में 4.5 से 5 लीटर टॉक्सिन हमारे शरीर में अंदर जाता है। तो जो टॉक्सिन ग्लूटाथियोन हार्मोन ने बाहर निकाल दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो बॉडी में रह गया वो धीरे धीरे करके हमारे सेल के ऊपर काई की तरह जमता है। और जो भी आप भोजन करते हैं, अव्वल तो उसमें ही पोषक तत्व कम आ रहे हैं, और आपके जो सेल्स हैं वो पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसलिए आपके बॉडी की कार्य क्षमता, आपकी बहुत सारी चीजों में आपको फर्क पड़ता है। तो प्रोटेक्ट 360 अगर साल में 120 कैप्सूल का डोज हमने एक बार भी ले लिया सुबह शाम करके, तो पूरे साल भर आपके बॉडी को साफ रखने में और अन्य प्रकार की बीमारियों को आने में आपको रोकने में सहायता मिलेगी। प्रोटेक्ट 360 आपको इसलिए लेना है ताकि ये 100%, अगर मैं बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। प्रोटेक्ट 360 आपके बॉडी की क्लीनिंग के साथ साथ आपके बॉडी के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रोटेक्ट 360 लेने से जिनको माइग्रेन का दर्द है, माइग्रेन का दर्द इससे ठीक हुआ लोगों का, जिनको थायराइड की समस्या है T3, T4, TSH में, प्रोटेक्ट 360 लंबे समय लेने से थायराइड की टेबलेट भी लोगों की यहाँ पे खत्म हुई है दोस्तों। प्रोटेक्ट 360 लेने से स्किन एलर्जी के अंदर बहुत फायदा हुआ है। प्रोटेक्ट 360 लेने से डाइजेशन सिस्टम लोगों का बहुत सुधरा है। जैसा इसका नाम है प्रोटेक्ट 360, ये नाखून से लेके बाल तक आपकी रक्षा करता है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट 360 का इस्तेमाल करना है। डाइबा जड़ी बूटी टी डायबिटिक पेशेंट के लिए उनको शुरू करना है। प्रोटेक्ट 360 साथ में लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और डाइबा टी के साथ साथ उनको एक कोर्स के बाद सेकेंड टाइम 45 दिन और 3 महीने के बाद डाइबा टी के साथ डाइबाबिट कैप्सूल को ऐड करना है। ये डोज आपका तब तक चलेगा जब तक आप पूर्ण रूप से डायबिटीज से बाहर ना निकल जाएं, पूर्ण रूप से एलोपैथी दवा गोली से बाहर ना निकल जाएं, और पूर्ण रूप से आप जब तक स्वस्थ ना हो जाएं तब तक आपको ये लेना है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो भी लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, भविष्य में अपने बहुत सारी चीजों से बचने के लिए आपको डाइबा जड़ी बूटी टी और प्रोटेक्ट 360 का इस्तेमाल करना ही होगा। एक सवाल जो आपके मन में आ रहा है उसका जवाब देके और फिर हम अपने वाणी को यहाँ पे विराम देंगे। एक सवाल दोस्तों आपके मन में आ रहा है कि आपने अनेकों फार्मूले मार्केट के इस्तेमाल कर लिए, अनेकों प्रकार की आयुर्वेदिक फार्मूले आपने इस्तेमाल कर लिए, अनेकों बार आपने मेथी दाना और ये सब करेले को बाल्टी में डुबो डुबो के और पैर से कुचल कुचल के जबान पे कड़वा स्वाद लिया है, लेकिन आप डायबिटीज से बाहर नहीं निकले। ये सवाल आपके मन में जरूर है। आपके मन में ये भी सवाल एक आ रहा होगा, ये फार्मूला हमारे डायबिटीज के ऊपर कैसे काम करेगा? तो मैं इसका जवाब देके और फिर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उनको वो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स हैं। अभी आप डाइबा जड़ी बूटी टी और बाकी सारे प्रोडक्ट को भी हटा दीजिए, 5 प्रकार के पैरामीटर्स हैं, सिद्धांत हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी फार्मूला या मेडिसिन लेना चाहिए। सबसे पहला, जो भी वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट का है, अन्य कंपनियों का है, क्या उनको बनाने वाले एमडी सीएमडी स्वयं डॉक्टर थे क्या दोस्तों? आप ये देखिए, जो भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया होगा वो प्रोडक्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति ने नहीं बनाया होगा जो स्वयं डॉक्टर हो। अगर आयुर्वेद में उनके पास एजुकेशन है, क्या वो एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में एजुकेशन है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा लीजिए, उनको बनाने वाले एमडी सीएमडी स्वयं डॉक्टर नहीं है। अगर हैं भी तो आयुर्वेद में है, लेकिन एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। डाइबा जड़ी बूटी टी को बनाने वाले डॉक्टर रविंद्र नांदोलकर सर एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों में ही एजुकेटेड है।
दूसरा जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, क्या जो प्रोडक्ट आपने मार्केट का आज तक इस्तेमाल किया, कोई भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, क्या उसकी चर्चा इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई? आपको जवाब मिलेगा नहीं। कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों मार्केट में जिसके प्रोडक्ट की चर्चा इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई हो। लेकिन सन 2000 में डॉक्टर नांदलकर सर के इस फार्मूले की चर्चा इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में, जो मैंने भी आपको पीछे बताया। मार्केट का जो अन्य प्रोडक्ट आपने आज तक लिए, क्या उनके रिसर्च की चर्चा भारत के संसद में हुई? आपको जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन आज डायवा जड़ी बूटी टी की मैं बात करूं तो इसके साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य के आधार पर रिसर्च की चर्चा सन 2003 में भारत के संसद में हुई। क्या जो भी मार्केट के प्रोडक्ट थे आज तक आपने इस्तेमाल किए, क्या उनका बाकायदा क्लिनिकल और ड्रग ट्रायल हुआ था? आपको जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन आज हम बात करें डायबा जड़ी बूटी टी, तो बाकायदा टेस्टेड, पेटेंट और ड्रग ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल से निकला हुआ ये प्रोडक्ट है। क्या मार्केट के जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए उनके बनाने वालों को, एमडी सीएमडी को दो दो बार राष्ट्रपति जी के द्वारा या अन्य अवार्ड और रिवार्ड से नवाजा गया? आपको जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रविंद्र नांदलकर सर को बाकायदा दो दो बार राष्ट्रपति जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया और ऐसे अनेकों सम्मान डॉक्टर नांदलकर सर को मिले। मार्केट के जितने भी कंपनियों के आप प्रोडक्ट उठा लीजिए, ₹1 का प्रोडक्ट किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देती। लेकिन यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और तब तक मिलता है जब तक वो 18 साल के ना हो जाएं या अपनी डायबिटीज से बाहर ना आ जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ पैरामीटर्स थे। आज तक आपने जो किया उससे आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं हुई, तो आज के बाद भी आप वही करते रहे जो आज तक आप कर रहे हैं, एलोपैथी या अन्य आयुर्वेदिक उत्पाद, तो भी आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होने वाली। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 6 महीने 9 महीने कम से कम डायबा जड़ी बूटी टी प्रोटेट 360 डायबाबिट कैप्सूल का इस्तेमाल कीजिए, और अपने परिवार को बाहर निकालने के लिए, डायबिटीज से बाहर निकालने के लिए आप प्रयास कीजिए। 8-10 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको खुद पता लगेगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि हमारी बात पे भरोसा करें, अच्छी बात है, डॉक्टर नांदलकर सर की बात पे भरोसा करें, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा कब होगा? जब आप ही का ब्लड, आप ही की पैथोलॉजी, आप ही के पैसे, आप ही का टेस्ट, HbA1c, फास्टिंग पीपी की मॉनिटरिंग कर लीजिए, 3, 6, 9 महीने के अंदर देख लीजिए। 9 महीने 10 महीने में अगर आपको फायदा ना मिले तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए। अन्यथा अगर आप इसको लेते हैं और कंटिन्यूशन में आप डायबिटीज से बाहर आते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है दोस्तों। अगर आपको फायदा नहीं करेगा तो आपका 2, 5, 10, 15, 20 हजार का नुकसान होगा। लेकिन अगर फायदा हो गया तो आपको एलोपैथी के खर्चे से आप बचेंगे। एलोपैथी में हर बार डॉक्टर साहब की फीस देने से बचेंगे। एलोपैथी दवाई गोलियों के साइड इफेक्ट से बचेंगे। भविष्य में किडनी खराब होने से बचा पाएंगे, रेटिना खराब होने से बचा पाएंगे, इंटीमा सेल खराब होने से बचा पाएंगे, नर्वस सिस्टम को खराब होने से बचा पाएंगे, पारिवारिक जीवन के आनंद को समाप्त होने से बचा पाएंगे, अपने जीवन में उत्साह वापस लेके आ पाएंगे, और लोगों को आप निरोगी बनाने में सहयोग कर पाएंगे। इतने सारे लाखों रुपए के फायदे आपको इस साइंटिफिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से अगर मिल सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको विदाउट इफ एंड बट चालू कीजिए। आप 6 महीने 10 महीने 8 महीने लेकर देखिए, और उसके बाद आप इसका परिणाम देखिए दोस्तों। इसके कीमत के बारे में, डोज क्या होगा, किस तरीके से होगा, जिन भी स्वास्थ्य प्रचारक ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप कहाँ से मिलेगी, जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है उनको आप तुरंत कॉल लगा के संपर्क कीजिए, क्योंकि किसकी कितनी शुगर है, किसको कितना फास्टिंग, कितना पीपी, क्या HbA1c है, उसके आधार के ऊपर एक बार लेना है या 2 बार लेना है या क्या करना है, वो आपको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर पाया हूं कि मैंने काफी सारी जानकारियां यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है। और नरेंद्र भार्गव साहब जो हमारे वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रचारक हैं, एज ए जनरल मैनेजर वो मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजें उन्होंने की हुई हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ से विराम देना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर वापस